ओम नमः शिवाय भक्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम पूरी तरह टूट चुके थे? आंखों में आंसू, होंठ खामोश और दिल कह रहा था अब कुछ नहीं बचा। लेकिन उसी पल एक गहरी शांति तुम्हारे भीतर उतर आई। कोई था जो दिखा नहीं, पर उसकी मौजूदगी ने तुम्हें गिरने नहीं दिया। कभी कोई सपना देखा जिसमें शिवलिंग दिखा हो, या अचानक मन में ओम नमः शिवाय गूंजने लगा हो, या ऐसा महसूस हुआ हो जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे सिर पर हाथ रख रही हो? अगर हां, तो समझ लो ये सिर्फ भावनाएं नहीं थीं, ये महादेव का संकेत था। क्योंकि जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तब भगवान शिव स्वयं उत्तर आते हैं, सिर्फ एक संकेत देने कि डर मत, अब मैं तुम्हारा सहारा हूं। आज हम उन 7 चमत्कारी संकेतों को जानेंगे जो ये बताते हैं कि भोलेनाथ खुद तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर चुके हैं। अगर इनमें से एक भी संकेत तुम्हें मिल जाए तो जान लो तुम्हारा हाथ अब शिव ने थाम लिया है। 1. अचानक दुखों में शांति का अनुभव होना। जब जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ हो, चारों ओर अंधकार हो, उम्मीदें दम तोड़ रही हो और कोई रास्ता न सूझ रहा हो, तब अचानक मन में एक अनोखी शांति उतरती है। जैसे किसी ने हृदय पर हाथ रखकर कह दिया हो, घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। यह वही क्षण होता है जब भगवान शिव अपने भक्त के पास आकर उसे अदृश्य रूप से सहारा दे रहे होते हैं। यह शांति कोई सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया नहीं होती, यह दिव्य हस्तक्षेप होता है। शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जो बिना बुलाए आ जाते हैं। वो तब भी तुम्हारे पास आते हैं जब तुम टूट चुके होते हो, रो भी नहीं सकते और प्रार्थना भी नहीं कर पाते। अगर तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका था, लेकिन फिर भी कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक गहरा सुकून था, तो समझो भोलेनाथ स्वयं तुम्हारे जीवन की बागडोर थाम चुके हैं। ऐसी शांति तभी आती है जब शिव तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख देते हैं। 2. सपनों में शिव या त्रिशूल का दर्शन। शिव कभी कभी सीधे तुम्हारे चेतन में नहीं, बल्कि अवचेतन में संकेत देते हैं। जब कोई सच्चा भक्त जीवन की कठिन राहों से गुजर रहा होता है और वह बार बार हिम्मत हारने लगता है, तब शिव उसके सपनों के माध्यम से संकेत भेजते हैं। अगर आपको कभी सपने में भगवान शिव, शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू, नंदी या कैलाश पर्वत दिखाई दे, तो यह केवल एक स्वप्न नहीं, बल्कि शिव का स्पष्ट संदेश है, मैं तुम्हारे साथ हूं, डर मत, मैं तुझे थाम लूंगा। ऐसे सपनों को बहुत गहराई से लेना चाहिए। वे केवल दृश्य नहीं होते, बल्कि ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा जो आपकी आत्मा को फिर से जीवित करती है। बहुत से साधकों ने यह स्वीकार किया है कि जब वे टूटे थे, बिखरे थे, तब उन्होंने बार बार त्रिशूल या शिवलिंग का सपना देखा और उसके बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। अगर आप भी इस तरह के दिव्य स्वप्न देख रहे हैं, तो समझ लीजिए शिव आपकी पीड़ा देख चुके हैं और अब वे स्वयं उतर आए हैं तुम्हें सहारा देने। 3 मंत्रों के प्रति आकर्षण और स्वतः जाप होना। अगर आप बिना किसी कारण के शिव मंत्रों की ओर आकर्षित होने लगे हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र या शिव तांडव स्तोत्र, तो यह कोई सामान्य रुचि नहीं है, ये आत्मा की पुकार है और उसका उत्तर स्वयं भगवान शिव दे रहे हैं। कई बार जब भक्त पर कोई अदृश्य संकट आता है और वह उसे समझ नहीं पाता, तो आत्मा स्वतः शिव की ओर मुड़ने लगती है। बिना किसी शिक्षक या प्रचार के भक्त शिव का जाप करने लगता है। यह संकेत है कि शिव तुम्हें सहारा दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो संकट आने वाला था, वो शिव के जाप से टल चुका है। अगर कभी आप महसूस करें कि कोई मंत्र बार बार हृदय में गूंज रहा है या अपने आप जुबान पर आ रहा है, तो रुकिए नहीं, रोकिए नहीं, क्योंकि यह शिव की कृपा का जीवंत प्रमाण है। 4. मृत्यु या विनाश के भय से ऊपर उठना। जब कोई व्यक्ति भयानक परिस्थितियों से गुजरता है, बीमारी, आर्थिक तंगी, रिश्तों की टूटन या मृत्यु का साया, तो स्वाभाविक है कि भय अंदर समा जाता है। लेकिन शिव जब किसी के साथ होते हैं, तो वह भय समाप्त हो जाता है। व्यक्ति परिस्थितियों से डरना बंद कर देता है। यदि आपने हाल में अपने भीतर ये परिवर्तन महसूस किया है कि अब जो होगा देखा जाएगा, या मुझे मृत्यु का डर नहीं रहा, तो समझो ये शक्ति तुम्हारे अपने नहीं है, ये शक्ति है शिव की, जिन्होंने तुम्हारे अंदर वीरता का बीज बो दिया है। शिव ही हैं जो मृत्यु से परे हैं, महाकाल कहलाते हैं, और जब वो किसी को सहारा देते हैं, तो वह व्यक्ति डर की हर सीमा को पार कर जाता है।
5 जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव आना कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप पूरी तरह हार मान चुके होते हैं, जीवन में हर ओर से दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एकदम अचानक कोई ऐसा रास्ता खुलता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। कोई नया अवसर, कोई पुराना रोग ठीक हो जाना, किसी रिश्ते का चमत्कारिक रूप से सुधर जाना, या कोई बड़ा खतरा बाल बाल टल जाना। यह सब केवल संकल्प शक्ति या संयोग नहीं होता। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि वो बदलाव तब आया जब आपने सबसे अधिक टूटकर सिर्फ आह भरी थी, या सिर्फ एक बार ओम नमः शिवाय दिल से बोला था। ऐसे बदलाव बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयास के, सिर्फ भगवान शिव की कृपा से आते हैं। शिव मौन में सुने जाते हैं। वो तुम्हारी पुकार का उत्तर जरूरी नहीं शब्दों में दें, वो जीवन की दिशा बदलकर बताते हैं कि मैं यहां हूं सहारा देने के लिए। इसलिए अगर हाल ही में आपने ऐसा कोई अनुभव किया है तो समझिए यह भोलेनाथ का सहारा है और वह अब आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। 6 एकांत में दिव्य उपस्थिति का अनुभव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले होते हुए भी वास्तव में अकेले नहीं हैं? आप मंदिर में हो, छत पर हो, या किसी जंगल जैसी जगह में, और एकाएक ऐसा लगे जैसे किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा हो, या कोई अदृश्य शक्ति आपके पास खड़ी हो। मन डरता नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांत ऊर्जा महसूस करता है। यह कोई भ्रांति नहीं होती, बल्कि यह स्पष्ट संकेत होता है कि भगवान शिव ने तुम्हें अपने संरक्षण में ले लिया है। शिव किसी को भी तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो पूरी तरह टूट न जाए, और जब इंसान पूरी तरह खाली हो जाता है तभी शिव उसमें प्रवेश करते हैं। एकांत में ध्यान के बिना भी यदि आपको कोई दिव्य उपस्थिति महसूस होती है तो समझ लीजिए शिव स्वयं आपके चारों ओर रक्षा कवच बनाकर खड़े हैं। यह अनुभव बहुत ही दुर्लभ होता है, और जिसे यह संकेत मिल जाए वह कभी जीवन में डगमगाता नहीं। 7 मृत्यु के समीप से लौट आना सबसे बड़ा और स्पष्ट संकेत। जब कोई व्यक्ति मौत के मुंह तक चला जाए लेकिन चमत्कारिक रूप से बच जाए तो समझना चाहिए कि कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए थी। कई लोग बताते हैं कि एक भयानक एक्सीडेंट हुआ लेकिन उन्हें खरोंच तक नहीं आई। कई बार डॉक्टर जवाब दे देते हैं लेकिन मरीज ठीक हो जाता है। कभी कभी कोई डूबता हुआ तैरना सीख जाता है, कोई जलती हुई कार से चमत्कारिक रूप से बाहर निकल आता है। यह सब शिव रक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। भगवान शिव मृत्यु के देवता नहीं बल्कि मृत्यु से पार ले जाने वाले हैं। वो व्यक्ति के प्राण थाम लेते हैं जब तक उसका जीवन कार्य अधूरा होता है। यदि आपके या आपके प्रिय किसी के साथ ऐसी घटना घटी हो तो आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह महादेव का सहारा है और अब आपके जीवन का उद्देश्य कुछ विशेष है।